सप्त गुरुदेव की जय। बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय। परमात्मा प्रेमी सभी पुण्यात्माओं को मुझ संतोष दास का सत्साहिब। बस दास परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा की दया से दो शब्द रखने जा रहा है उन अपने भक्त भाइयों को लिए जो अंधे होकर ज्ञान को आधार न बनाकर, ज्ञान को साइड में रखकर भेड़ चाल की चाल में चल रहे हैं। परमात्मा ने एक सत्संग में बोला कि नाम देने का अधिकार इस दास के अलावा इस पृथ्वी में और कोई नहीं है, और ना ही दास किसी को आदेश देगा देने का। अगर मेरे से नाम लेकर किसी को आगे दान देने लग जाएगा तो अपना भी नाश करेगा और दूसरों को भी नाश करेगा, क्योंकि वो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहा है। वो परमात्मा का दोषी है, खूब परमात्मा का दोषी है, समाज का भी दोषी है, जो गुमराह परमात्मा के डायरेक्ट ना मेल कराकर वो भ्रमित कर रहा है, खुद नाम दे रहा है। सबसे बड़ा परमात्मा का वो दोषी है। भक्त भाइयों, आज आप स्वयं विचार कर लीजिए। आपको देते ये कोई मंत्र है? वो 3 नाम का जाप है। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का जाप है, तत् ये परब्रह्म का ये सांकेतिक जाप है, और सत्य ये पूर्ण परमात्मा का, ये भी सांकेतिक गुप्त है, जो ये दास बता सकता है। और कोई अधिकारी ही नहीं है। मान ले किसी भक्त ने नाम ले लिया और वो कहीं नाम देने लग जाता है तो वो पाप का भागी है, अपराधी है, परमात्मा उसे माफ नहीं करेगा, क्योंकि अधिकारी नहीं है वो। जैसे कबीर परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे उनके, वो स्वयं ही तत्वदर्शी संत और गुरु की भूमिका कर रहे थे, तो उन्होंने किसी को भी अधिकार नहीं दिया था नाम देने का कि तू नाम दे। कोई भी अन्य अधिकारी नहीं बनाया था कि उपदेश देने का, वो स्वयं ही नाम देते थे। तो इसी प्रकार वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई भी अगर ये मंत्र देता है वो अपराधी है, परमात्मा का शत्रु है। वो भोली आत्माओं को गुमराह करके नकली पासपोर्ट बना रहा है, डुप्लीकेट, फर्जी। तो ये फर्जी पासपोर्ट फिर बाद में दुख देंगे, सजा भी होगी, यही रह जाओगे, पार नहीं हो पाओगे। तो वो शत्रु है परमात्मा के बच्चों का, जो धोखा दे रहा है। ऐसे नकली व्यक्तियों से भी आपने सावधान रहना है। अब वास्तविकता ये है कि हम परमात्मा ने आपको सोचने समझने के लिए सद्बुद्धि बख्शा है। अक्षर ज्ञान आपको पास है, मालिक का तत्व ज्ञान है, उससे भी कुछ थोड़ा बड़ा विचार आप अपना बुद्धि का प्रयोग करके सोच समझ लीजिए। आप क्या कर रहे हैं, नाम कहाँ ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, नाम कौन दे रहा है। तो परमात्मा ने स्पष्ट बोल दिया कि मेरे अलावा और कोई नाम दान देने का अधिकारी जो नहीं है। क्या परमात्मा के अलावा और कोई नाम दान देने का अधिकारी हो सकता है? हो सकता है। कब हो सकता है? जब परमात्मा वो आदेश देगा, जब परमात्मा का आदेश होगा जिसको देने का, वो मानने जाएगा। वो परमात्मा कहते हैं ना, आध्यात्मिक क्षेत्र में जब तक किसी भी क्रिया में, आध्यात्मिक क्रिया जो भी क्रिया है, उसमें गुरु का आदेश नहीं होता है, वो कभी भी सफल नहीं होता है। तब पुण्यात्माओं, आज स्वयं आप लोग विचार कर लीजिए। ये जो आप सब कर रहे हैं, करवा रहे हैं, पाठ करवा रहे हैं, ज्योति दे रहे हैं, परमात्मा ने स्पष्ट बोला है, फिर भी आप लोग थोड़ा अपना बुद्धि विवेक प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। मालिक का तत्व ज्ञान को आधार नहीं बना रहे हैं, उसको चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं। क्या आप जी ने गुरु जी से आदेश लेकर आ रहे हैं जो ये पाठ करवा रहे हैं? और पाठ भी किससे करवा रहे हैं? क्या गुरु जी आदेश दिए हैं पाठ करने के लिए? गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होवे कभू ना फरही। बिना गुरु के जो दान करते हैं मिथ्या जावे, वो कभी नहीं फलेगा।
गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे और 10 मन पातक लागे। गुरु बिन कोई पाठ कोई हवन ये नहीं करवाना चाहिए, गुरु की आज्ञा लेकर फिर करवाना चाहिए। अब नाम दान देने का मालिक ने एक स्पष्ट सत्संग में बोल रखा है। एक कौन सा गुरु है, मैं नाम नहीं पता मुझे, वो बहुत बोला बाला है उस संत का, वो अमेरिका में रहता है। एक भक्त उनका शिष्य आया गुरुजी से नामदान लेने। गुरुजी ने बोला पहले आप कहाँ से नामदान लिए थे? शिष्य ने बोला मैं उस संत से नाम लिया था। तब गुरुजी ने कहा क्या आप डायरेक्ट नाम लिए थे? तब शिष्य ने बोला नहीं, वो गुरुजी ने वो 2-4 शिष्य वहाँ आश्रम में बैठा रखा है, उनसे मैं जाकर नाम लेकर आया था। वहाँ गुरुजी ने स्पष्ट हिदायत दी, स्पष्ट पूरी संगत के लिए वो परमात्मा ने आदेश दिया। समझ लेना वो हमारे लिए आदेश ही है। परमात्मा ने इतना स्पष्ट संकेत दे दिया। परमात्मा क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी है, उनको सब पता है आगे क्या होने वाला है, क्या मेरी संगत में क्या घटना घटेगी, काल का ये सूक्ष्मताल किस तरीके से मेरी संगत की लूट बुद्धि विवेक की परीक्षा लेगी और ये लोग फेल भी हो जाएंगे। ये लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आज वही हो रहा है। परमात्मा ने उस समय बोला गुरु वो होता है जो आमने सामने बैठकर नाम दे, आशीर्वाद दे। फिर कहा गुरुजी तो अमेरिका में नाम किसी और से ले रहे हैं, काहे को गुरु? फिर परमात्मा ने स्पष्ट एक उदाहरण भी दिया कि फेरे किसी और से होए, पति कोई और कहा है। परमात्मा मालिक ने बोला ऐसा तो कभी ना सुना ना कभी हो सकता है। फिर आपके गुरुजी कौन हुए? गुरुजी तो वो है जो प्रैक्टिकल करवावे और आमने सामने मंत्र देवे। गुरुजी बैठे अमेरिका में, वो तो बैठे अमेरिका में महात्मा जी, और नाम देव 3rd पर्सन और गुरुजी वो, ये बहुत बढ़िया बात भाई। फेरे हुए किसी तक और पति कोई और, ये कभी आज तक सुना किसी ने? अब जो और संत अभी आए हैं पुण्यात्माओं, आप बताइए, गुरुजी तो हम कह रहे हैं सदगुरु रामपाल जी भगवान को, और नाम किससे लेके आ रहे हैं? नाम हमें कौन दे रहा है? तो पुण्यात्माओं थोड़ा तो अपना बुद्धि विवेक का यूज करो, प्रयोग करो। कितना परमात्मा को दुखी करोगे? अरे परमात्मा कौन सी कमी छोड़ गए, कौन से कमी छोड़ गए? परमात्मा ने अनमोल तत्व ज्ञान आपको दे दिया, फिर भी ये तत्व ज्ञान को साइड में रखकर एक भक्त भाई को देखकर भेड़ चाल में चल रहे हैं कि ये गुरु जी का श्री चरणों में कितने सालों से है, ये बहुत पुराना भक्त है, ये नया भक्त है, पुराना भक्त है, गुरु जी का भाई है, गुरु जी ने इनको सेवा दी है, कोऑर्डिनेटर बनाया है, स्टेट बनाया है। अरे पुण्यात्मा, ज्ञान परमात्मा ने अगर परमात्मा ज्ञान किस लिए देते हैं? हम इतना ही अगर निर्णय नहीं कर पाएंगे तो अधिकार है हमारे इस तत्व ज्ञान लेने के लिए। अधिकारी नहीं है तत्व ज्ञान लेने के लिए, जो हम इतना भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। अरे निर्णय हमें क्या करना है? परमात्मा ने सबको निर्णय सत्संगों में छोड़ दिया है, कह दिया, बोल दिया, समझा दिया है, लेकिन हम उस सत्संगों को सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। हम तनिक भर अपने बुद्धि का विवेक करके फिर विचार मनन चिंतन नहीं करते। परमात्मा ने हर एक सत्संग में यही बोल रखा है, बच्चों सत्संग जब तक सुनो, चाहे 10 मिनट सुनो, आधा घंटा सुनो, 1 घंटा सुनो, लेकिन जितना शब्दों के एक एक शब्द पर ध्यान दो, गौर करो, चिंतन मनन करो, क्या समझाया जा रहा है, क्या बुझाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, उसे गहराई से चिंतन करो एक एक शब्द का। लेकिन हम यही नहीं करते हैं। हम एक रूटीन बना लिए हैं कि डेली 1 घंटा 2 घंटा सत्संग सुनना है, बस सुन लिए हो गया। उस सत्संगों पे हम विचार मनन नहीं करते हैं। गुरु जी ने उस सत्संग में बोल रखा है क्या, हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या बुझाना चाहते हैं। बस एक रूटीन सा बना कर रख दे। परमात्मा ने नित्य नियम का भी हिदायत दिया कि नित्य नियम जितना समय भी करो, प्रत्येक वाणी प्रत्येक शब्द में ध्यान करो, क्या बोला जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, क्या गुरु जी का आदेश उसमें है। फिर उसको अपने जीवन में धारण करो, अमल करो, उस आधार से अपना जीवन शैली का जीवन निर्वाह करो। कि ना एक रूटीन रेल की तरह रूटीन बना लें, हम सभी नित्य नियम करना ही करना है।
तो इन नित्य नियम करने का डेली हमें जो पाठ करते हैं, इससे ज्ञान यज्ञ तो होता ही है। ज्ञान यज्ञ के साथ हमने समाधान भी इसका साथ पैरेलल करना पड़ेगा, तभी इसके पढ़ने का लाभ है। एक लाभ तो हो गया ज्ञान यज्ञ का, और उसके ऊपर अमल हमने किया नहीं, उसका काम फिर सारा बिगड़ गया। तो कहते हैं ये बातें कहन सुन के नहीं भाई, ये कर पाड़न की है। तो करते हैं, सत्संग में सुनते हैं, नित्य नियम तीनों टाइम की आरती वह करते हैं, लेकिन उन वाणियों पे, उन शब्दों को हम गौर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, गफलत कर जाते हैं। पर आज 90% संगत भेड़ चाल की चाल में चल रही है, तनिक भी अपनी बुद्धि विवेक का यूज नहीं कर रही है। बस पुण्यात्माओं, इतना ही थोड़ा सा शब्द है। मालिक की दया से 2 शब्द बोल लगा। मालिक, हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, परमपिता परमेश्वर सद्गुरु रामपाल जी दाता, दास से बोलते समय किसी प्रकार का कोई टूटी, कोई गलती, कोई गलती बनी हो परमात्मा, हम मुझ नीच को 2 कौड़ी जुगो परमात्मा तुझसे जानकर अबोलक बोध बालक समझकर क्षमा करना परमात्मा। दास आपके चरण कमलों में कोटि कोटि दंडोत बारंबार दंडोत क्षमा याचना करता हूँ दाता। दास को सद्बुद्धि बख्शना मेरे मालिक, दास से किसी प्रकार कोई भूल, कोई गलती ना बने परमात्मा। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के।